रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का एक दिवसीय विश्व कप खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20I में आपको दिखेंगे। टेस्ट वैसे वो खेलते नहीं और वनडे में उनका नाम नहीं है। रविंद्र जाडेजा को ड्रॉप नहीं किया गया, उनको सिर्फ रेस्ट किया गया है, तो उनका एक दिवसीय करियर जो है अभी भी पूरी तरह से जीवित है। और यंगस्टर्स को परफॉर्म करना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तब जाके बार बार मौके मिल पाएंगे। और शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट वाले खास खिलाड़ी हैं जिनके पास कप्तानी के वो गुण नजर आते हैं। ऐसा कहा है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? मेरा तो टैन वैसे दिख रहा होगा आपको, गर्मी ठीक ठाक है बाहर। एक बार फिर बोल दिया मैंने टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। वैसे अभी डब्रोवनिक में हो, लेकिन बाय द टाइम यू सी दिस मैं चल पड़ूंगा। आकाश यात्रा आगे की तरफ चलेगी। पहले हम जाएंगे फ्रैंकफर्ट से हम जाएंगे दुबई। अब आप सोचोगे यार इतनी गर्मी में दुबई कौन जाता है? आई टेल यू अ स्मॉल लिटिल स्टोरी। उसके बाद अच्छी सी पूरी कहानी सुनाता हूँ गौतम वाले वीडियो की या गौतम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 26 तारीख को मेरी छोटी बेटी का होता है बर्थडे। अब मम्मी पापा जो हैं वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, मम्मी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है, सो शी हैज टू बी टेकन ऑन अ व्हील चेयर। थोड़ा ऑक्सीजन उनको लगता है, तो वो उतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो पर अब छोटी का बर्थडे है, उसमें दादा दादी साथ में चाहिए। अब दादा दादी साथ में भी चाहिए, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो फिर दुबई एक ऐसा जगह लगी जहां पर वो भी आ सकते हैं 2.5-3 घंटे की फ्लाइट पकड़ के। हम भी वहां पहुंच जाएंगे। 5-6 दिन हम इंडोर्स ही रहने वाले हैं। स्की दुबई है वहां पे, तो वो कर लेंगे, थोड़ा सा और कुछ कर लेंगे, मतलब दुबई मॉल में एंड देयर आर मेनी प्ले एरियाज, तो वो वाला काम करने हम दुबई जा रहे हैं। इन एब्सोल्यूट लाइक गर्मी जो है वो प्रचंड हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम दुबई में होंगे फॉर द लास्ट लेग ऑफ आकाश यात्रा। अब पर्सनल अपडेट हो गई समाप्त। अब जरा बात कर लेते हैं गौतम गंभीर साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सब इंतजार कर रहे थे कैसी होगी। उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो विराट कोहली से मेरा कोई पंगा नहीं है। विराट कोहली से मेरी बातचीत भी हुई है। ही इज अ टॉप क्लास एथलीट और वी बोथ वांट इंडिया टू डू वेल एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। एक्चुअली साथ में खेलते थे, बहुत खेले हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं खेले हैं। एक दूसरे के विपक्षी भी रहे हैं, पर गौतम गंभीर वॉज विराट सीनियर। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, वो वे बैक जब दिल्ली के लिए खेला करते थे। पर जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कि हम सब ये सोच के चल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या ये 2027 का वर्ल्ड कप दोनों खेल पाएंगे। अभी 2024 ही है, राइट? पर उन्होंने कहा देखिए, अभी तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों को तो मैं खेलते हुए देखता हूं, टेस्ट क्रिकेट इन दोनों को मैं खेलते हुए देखता हूं। और अगर अच्छा खेलते रहे, फिट रहे, और भारतीय क्रिकेट क्योंकि सबसे सर्वोपरि वही है, भारत देश जो है वो सर्वोपरि है, तो उसके लिए अगर ये फिट रहते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो टॉप क्लास खिलाड़ी हैं, इनको हम खेलते हुए देखना चाहते हैं फॉर द 2027 वर्ल्ड कप एज वेल। सही है भैया, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप फिट हैं, आप सुपर हिट हैं, परफॉर्म आपकी अच्छी चल रही है, बल्ला आपका हल्ला मचा रहा है, तो फिर काहे ना खेलते जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। सूर्य कुमार यादव का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक वो थॉट थी कि यार सूर्य कुमार यादव पिछले वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जो टीम फाइनल तक पहुंची थी, इस वर्ल्ड कप का हिस्सा भी थे, वो सूर्य कुमार का कैच जो पकड़ा, लेकिन अब वो ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं है। तो सवाल पूछा गया कि भाई क्या है? उन्होंने कहा देखिए, सूर्य कुमार इज अ फिनोमिनल प्लेयर, इज अ स्पेशल प्लेयर, लेकिन T20I में ही खेलते हुए नजर आएंगे। ओडीआई में अभी वो कंसिडर नहीं हो रहे हैं। तो अगर वो कंसिडर नहीं हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव वहां पर नजर नहीं आएंगे। हालांकि शुभमन गिल आएंगे। अब शुभमन गिल के उन्होंने कहा देखिए, वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, हमें वो तीनों फॉर्मेट के लिए खेलते हुए अच्छे लगते हैं। और गौतम का मानना भी है कि हो सकता है 3 फॉर्मेट प्लेयर्स अगर मिल जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। और उसमें कप्तानी भी जितनी देखी है उनकी, चाहे वो आईपीएल में देखी हो या जिम्बाब्वे में, जितने मौके मिले हो, उनको उनकी कप्तानी भी अच्छी लगी है। इस वजह से उनको एक दिवसीय क्रिकेट का उप कप्तान भी बना दिया गया है। और हार्दिक पांड्या को कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया T20I में क्योंकि फिटनेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और कप्तान जो भी बने वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलें, सारी क्रिकेट खेलें, बहुत ज्यादा रेस्ट ना लें, ब्रेक ना लें। तो ऐसे में फिर सूर्य कुमार यादव ने थोड़ी सी रेस में छलांग मार ली, थोड़ी सी बाजी मार ली, और हार्दिक पांड्या वहां पीछे रह गए। पर हार्दिक पांड्या इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर और उनका भारतीय टीम में अभी बहुत बड़ा रुतबा भी है और ओहदा भी है और उनसे उम्मीदें भी हैं, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भैया। रविंद्र जाडेजा को लेकर भी जब सवाल पूछा गया कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यार हमें एक्सप्लेन ही कर देना चाहिए था एक्चुअली एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग द टीम कि इनको ड्रॉप नहीं किया गया है। थोड़ी स्पेकुलेशन होगी कि इनफैक्ट कुछ तो इंस्टा के हैंडल जो है वो ओवर ड्राइव में थे। उन्होंने कहा बस तो आपने आखिरी बार देख लिया जड्डू को रंगीन कपड़ों में, अब सिर्फ चेन्नई की टीम में दिखेंगे, भारतीय एक दिवसीय टीम तो नहीं खेलते हुए नजर आएंगे वो। लेकिन है यार, कप्तान और नहीं, कोच और चेयरमैन सेलेक्टर ने कह दिया कि
ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, इनको विश्राम दिया गया है क्योंकि आने वाले समय में बहुत ओडीआई बहुत टेस्ट क्रिकेट होने वाली है। फिर लगातार एक्चुअली पहले बांग्लादेश है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। देयर इज सो मच ऑफ टेस्ट क्रिकेट हैपनिंग, तो वी आर गिविंग हिम अ ब्रेक। तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिवसीय क्रिकेट की जो सूची है या उस क्या जो उनका खेलने का चांस है अब वो समाप्त हो गया, ऐसा मानना बिल्कुल गलत होगा। ऐसी बात भी उन्होंने बोल दी है। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो यही बोली है, वैसे मोटी मोटी बातें कुछ बात मिस नहीं कर गया हूं मैं होपफुली, क्योंकि मैं तो फिर बताया दूं आपको, मैं तो डबरॉवनिक में हूं ना, तो यहाँ उतनी खबरें नहीं आती हैं। बट एनी हाउ एक अच्छे नए दौर की शुरुआत हो रही है। 15-15 खिलाड़ी सिर्फ सिलेक्ट हो रहे हैं। किसी ने आई डोंट नो कि कुलदीप यादव के बारे में सवाल पूछा या नहीं पूछा कि आप T20 नहीं खिला रहे हैं इनको, आप इनको वनडे खिला रहे हैं, तो हो सकता है वही सवाल का जवाब हो जो जड्डू के लिए था, कि जड्डू अगर वनडे नहीं खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा विश्राम दिया। अभी कुलदीप टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो उनको भी कहा T20 छोड़ दो, कोई बात नहीं, सिर्फ ये खेल लो। मे बी दैट्स द केस, क्योंकि अब तो टेस्ट क्रिकेट का अभिन्न अंग बन चुके हैं कुलदीप यादव एज अ बॉलर, और रात्र प्रहरी के रूप में बैटिंग करने भी आते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो बात जरूर रही। आई डोंट नो कि किसी ने ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन के बारे में किसी ने सवाल पूछा या नहीं पूछा। अभिषेक शर्मा वाला सवाल भी आया या नहीं आया, क्योंकि अगेन आई वाज नॉट वाचिंग दिस लाइव, तो मैं वो देख तो नहीं पाया। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या उनसे ये सवाल पूछा गया, और अगर पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और अगर नहीं पूछा गया तो फिर बहुत ही गलत बात है। पूछना चाहिए था किसी को कि सर ऋतुराज का क्या होगा, ये सैमसन को आपने ओडीआई क्रिकेट में क्यों नहीं रखा, और अल्टीमेटली अभिषेक शर्मा का क्या, क्योंकि मौका तो नहीं, आपने 100 बनाया, उन्होंने आपने नीचे भी कर दिया और उसके बाद अब सेलेक्ट भी नहीं किया है। तो वो सवाल क्या पूछे गए नहीं पूछे गए, गॉट नो आइडिया। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आकाश यात्रा चल रही है, थोड़ी चीजें कई बार मिस हो जाती है। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। बहुत सारे हमारे फीचर्स हम रोज कर रहे हैं, तो वो प्लीज डू चेक दैट आउट। हिस्ट्रीज बहुत खूबसूरत हमने बनाई है, तो वो देख लीजिएगा। और इंग्लिश का हमारा चैनल है, उस पर भी हम स्टोरीज बहुत अच्छी बना रहे हैं, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है।